आरज़ू मेरा सुकून, मेरे सब सुकून ज़मीं हुए। मेरी ज़ात टूट बिखर गई, मेरी ज़ात मुझ में ही घुल गई। करता रहा मैं बस इसी की इबादत, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। सरकारी तौर पर अपने फराइज अंजाम देने वाले दानिश आइवा आज नई और बहुत अहम सरकारी खिदमत सर अंजाम देने के लिए आ रहे हैं। 1 मई को पुलिस पर पथराव करने वाले बच्चों को इस काम से रोकने और इन्हें तालीम के जेवर से रोशनास कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। दानिश साहब का ये भी कहना है कि वो मुल्क के लिए अपनी खिदमत जारी रखेंगे। आज उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी उठाया है और अपनी खिदमत सर अंजाम देने के लिए चार्ज भी संभाल रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि वो अपने फराइज ईमानदारी और इंसाफ के साथ सर अंजाम देंगे। आइए हम उन्हें मिलकर नेक तमन्नाओं के साथ मुबारकबाद पेश करते हैं। खुशामदीद सर। शुक्रिया। आयान, ये इन दीवारों पर कागज कैसे नजर आ रहे हैं? इनको देखकर तो इंसान को डिप्रेशन होने लगता है। इनको यहाँ से बदल दो। और ये यहाँ पर ब्रश क्यों रखे हैं? हर तरफ पौधे ही पौधे। इन पौधों से और मिट्टी से मुझे बहुत एलर्जी है। ठीक है सर, आप चलिए। हाँ सर, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। अल्लाह अदल और इंसाफ पर आपको हमेशा कायम रखे और इस कुर्सी पर आपको नेक नियत होकर बैठना नसीब फरमाए। आमीन। आपकी ये पोजीशन आग के खेल से कम नहीं, बल्कि यूं समझे कि आग से जलता हुआ एक रास्ता है और इसी आग में अपने फराइज का गलत इस्तेमाल करने वाले आखिरत में जलेंगे। मिनिस्टर साहब, इंशाल्लाह आप उन लोगों में से नहीं होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। वेलकम। कोई बात नहीं। सर, कैसा लगा आपको? हाँ, मुझे अच्छा लगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, दीवारों से ये पेपर हटा दो और ये पानी वाले बर्तन भी उठा दो। अच्छा हो जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त। और इस फोन पर आपको आला हुक्काम की तरफ से कॉल आया करेगी। जी बोलें जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे इन फराइज को अंजाम देने के लिए चुना। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं अपने फराइज को बड़ी ईमानदारी से निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया जनाब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आयान, तुम मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। सब खैरियत तो है ना? ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ, यकीन करें। तुम जानते हो, 6 साल से मैं सेक्रेटरी असिस्टेंट के फराइज अंजाम दे रहा था। मैं इस पोजीशन के लायक था। मुझे मेरे सीनियर्स ने इस मकाम तक पहुंचाया। क्या तुम भी इसके बारे में सोच रहे थे? भला मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? ये तो हायर अथॉरिटीज का फैसला है और मेरा मानना तो यह है कि आप ही इस ओहदे के असल हकदार हैं। आयान, मैं तुमसे खुश हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। हुकूमती ओहदों के लिए जेलसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आओ बैठो यहाँ। जी सर। देखो, टीवी की आवाज जरा तेज कर दो। अंकल हमारा बहुत ख्याल रखते हैं।
अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारी बहुत मदद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। ये बहुत अच्छा किया। अगर इनसे थोड़े और छोटे बच्चों का इंटरव्यू करवाते तो और अच्छा होता। वो हमें खिलौने भी देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा। अब तुम आयान अपना काम शुरू करो। वो प्लग अप वाली फाइल तो जरा लेकर आओ। हमसे उलझने का क्या मतलब है, अब जरा उन्हें भी बताना होगा। अभी लाता हूँ सर। नाजरीन, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि दानिश आइवा बच्चों के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट से बच्चे बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं और हम लोगों को पूरा यकीन है कि उनका ये प्रोजेक्ट जरूर कामयाब होगा। बहुत थक गए हो ना अली? तुम तो अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहे। आज का दिन तो घर में गुजारोगे ना, या फिर ऐसा करते हैं कि हम कहीं घूमने चलते हैं? वैसे तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बहुत अरसे से तुम्हें टाइम ही नहीं दे पा रहा। क्या करूं, काम ही ऐसा है। ऐसी कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स रहो, बस इसलिए कह रही थी। वरना तुम तो सारा दिन मुल्क की खिदमत करते हो, मैं तो तुम्हें मना भी नहीं कर सकती। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बहुत खुश हैं, बस यही काफी है हमारे लिए। बस करो बेटा, खाते हुए तो कैप उतार दो। मुझे तो प्यार करने वाला कोई भी नहीं इस घर में। प्यार तो बस शादी से पहले ही था। ऐसी कोई बात नहीं है इसरा, तुम तो मेरी जान हो, मेरी कुल कायनात हो तुम। तुम्हारे बगैर मैं तो कुछ भी नहीं। अच्छा, जिंदगी रही तो शाम को दोबारा मिलेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो आज तुम? कुछ ज्यादा ही खास काम है क्या? या फिर आज कोई खास ऑपरेशन करना है तुमने? नहीं तो मैं तो बस यूं ही कह रहा था। अपना बहुत ख्याल रखना। जरा एहतियात से रहना तुम। मेरे इशारे का इंतजार करना, तैयार रहो। हम तैयार हैं सर, सिर्फ आपके इशारे का इंतजार है। आ जाओ। खबरदार, हाथ ऊपर कर लो अपने। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वहीं खड़े रहो। हाथ ऊपर कर लो। ले चलो इन सबको। जी सर। तुम्हारा 5वां साथी कहाँ है? कहाँ है वो, बताओ। मुझे नहीं मालूम। जवाब दो। वहीं रुक जाओ। तेज गाड़ी चलाओ, आज ये लोग नहीं बच सकते। सर आप बैकअप बुला लें। इन लोगों पर कड़ी नजर रखना, इनके पास असला है, ये हमला जरूर करेंगे। हमें हर सूरत ये ऑपरेशन कामयाबी से खत्म करना होगा। पुलिस ने छापा मारा था, हमारे ठिकाने का उन्हें पता चल गया है। रिकॉर्ड महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया है। हमारी कुछ चीजें वहीं रह गई हैं, मैं वहां से भाग आया हूं। वो आ रहा है, चलो चलें हम। रुको 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 रुको।
ये सोना स्मगल करने के लिए किन किन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ये काम तुम लोग करते हो ना? सच सच बताओ, ये काम किसके कहने पे कर रहे हो तुम? मुझे पता है तुम सब कुछ जानते हो। आपने मुझे बिला वजह रोका हुआ है सर। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। ये काम कौन करता है मुझे कुछ इल्म नहीं। देखो सैफा बराक, बता दो। मैं अच्छी तरह जानता हूं हमारे ऑपरेशन की खबर लीक हो गई थी। जरूर हमारे इदारे में से ही कोई उन लोगों का साथ दे रहा है। अब ये सब कुछ तुम मुझे बताओगे? मुझे जाने दें, मैं बेकसूर हूं। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं सर। मुझे तो शक है कि तुम लोग बहमन फरारी के लिए काम करते हो। मैं तो एक मुलाजिम हूं। बहमन फरारी के लिए कौन काम करता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये सब पता करना आप लोगों का काम है। बस मैं कह रहा हूं तुम इसे भेज दो। जो भी टैक्स है उसे हम खुद देख लेंगे। मेरी बात सुनो, उन लोगों की एक एक बात पर ध्यान रखो। मैं जो कह रहा हूं तुम वही करोगे। उसूल भी मेरे और हुकूमत भी मेरी। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। मेरी बात समझ आई? अच्छा ठीक है, चलो फोन बंद करो, जल्दी करो। जी जनाब, जी सुन रहा हूं जी। मगर ये कैसे हो सकता है? बहुत शुक्रिया, आप फिक्र न करें, मैं सब देख लूंगा। जो आपका हुक्म। इन बिलों में से तो किसी पर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्टैंप नहीं है। खुद को पता नहीं क्या समझ रखा है इन लोगों ने। सर, मुझे एक हफ्ता लग जाएगा ये रिकॉर्ड चेक करने में। नजीब और हारून को भी बुला लें, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। हारून वैसे भी वहाँ फारिग ही होगा सर। वो भी वहाँ पर मसरूफ होगा। जितना तुम लोगों से होता है उतना तो करो। सच्चे पुलिस वाले हो तो फिर वतन से प्यार करने वालों की बजाय चोरों और डाकुओं का पीछा करो और उनको पकड़ो जो कि वतन के खिलाफ हैं। बेगुनाहों का पीछा छोड़ दो। छोटी सी बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। सर, मुझे एक हफ्ता लग जाएगा ये रिकॉर्ड चेक करने में। नजीब और हारून को भी बुला लें, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। हारून वैसे भी वहाँ फारिग ही होगा सर। वो भी वहाँ पर मसरूफ होगा। जितना तुम लोगों से होता है उतना तो करो। या ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे तो लॉकअप में होना चाहिए। ऊपर से इनकी रिहाई के ऑर्डर्स आए हैं सर। मैंने आपसे कहा था ना सर, क्या आप मुझे यहाँ नहीं रख सकते? देखा, आजाद हो गया ना मैं।
क्या अब तुम अपने हाथ में लिस्ट पकड़े रखोगे? तुम्हें वैसे ही मालूम होना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं, ताकि बाद में मसला ना हो। फिर तुम फोन करके मुझे बताओगे ऐसा हो गया और फिर वैसा हो गया, ये सब। आप इस बात की फिक्र मत करें, हमें अपना काम ठीक से करना आता है। सैफा बैराग की रिहाई के ऑर्डर आपने दिए हैं सर। बाद में बात करते हैं, तुम अभी बाहर बाद में क्या बात कर लेंगे सर? आप क्या चाहते हैं वो शख्स यूं ही दंदनाता फिरता रहे? अगर वो रिहा हो गया तो हम कभी कुछ नहीं जान पाएंगे। वहाँ अंदर उस शख्स के जराइम की फाइल्स भरी पड़ी हैं। फाइलों पे काम मैं करूंगा। कुछ मालूम हुआ कि वो लोग क्यों नहीं साथ दे रहे ऑफिसर? उनके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा गया? इसी वजह से इधर उधर की बातें हो रही हैं और खामखा सबको परेशान किया हुआ है। क्या तुम ही वो पुलिस वाले हो जो सैफा साहब को तंग कर रहे हो? मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हूँ सर, जुर्म को रोकना मेरा फर्ज है। अच्छा, वतन की खिदमत का जज्बा है। सच्चे पुलिस वाले हो तो फिर वतन से प्यार करने वालों की बजाय चोरों और डाकुओं का पीछा करो और उनको पकड़ो जो कि वतन के खिलाफ हैं। बेगुनाहों का पीछा छोड़ दो। मैं चोरों और डाकुओं के पीछे ही भाग रहा हूँ, समझे आप? मगर चोरों के पीछे कौन है ये भी पता चल जाएगा। देखता हूँ कानून के हाथों से कब तक बचेगा। मेरा खुद से और इस वतन से ये वादा है कि अपने खून की आखिरी बूंद तक इन लोगों का मुकाबला करूंगा। तुम देख रहे हो ना, चुप क्यों खड़े हो यहाँ? उसे जरूर सबक सिखाना होगा। गौर से सुनो, अब ध्यान रखना। अली कमाल, तुम खुद के साथ ये क्या कर रहे हो? तुम होश में तो हो ना? मैं इस मामले में उस सैफे का साथ नहीं दे रहा हूँ। मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। डिशम 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 डिशम, हाथ ऊपर उठा लो अपने, हिलने की कोशिश मत करना। बस भी करो बेटा, यूनिफॉर्म उतार दो, देखो गंदा हो जाएगा। नहीं अम्मी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बाबा को थैंक यू बोला तुमने? आपका शुक्रिया बाबा जान। मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह पुलिस ऑफिसर बनूंगा, फिर मेरे पास भी गन होगी। इंशाल्लाह बेटा, मगर संभाल के इस्तेमाल करना। जी ठीक है बेटा, ये सब उठा लो, फिर जाकर हाथ धो लेना, ठीक है? जी चलो फिर खाना खाएंगे। अली, क्या हुआ है? परेशान लग रहे हो। तुम्हें लगता है मैं बीमार हूँ? मैंने कब कहा तुम बीमार हो? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? इसरा, हम लोग बिला वजह इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक ऑपरेशन किया था, तवक्को थी कामयाब हो जाएगा, मगर उन लोगों के हाथ बहुत लंबे हैं और मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। अच्छा, तो फिर तुमने क्या सोचा है? कल के दिन समी ने जामे शहादत नोश किया था। समी 6 साल पहले शहीद हुआ था, लेकिन आज तक उसके कातिल अपने अंजाम को नहीं पहुंचे। उसने हमेशा सच्चे जज्बे से मुल्क और कौम की खिदमत की और मैंने उसी के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा था। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि नाम तब्दील कर दूं समी का। ऐसा हरगिज नहीं करोगे तुम। कुछ भी हो जाए, तुम अपना काम ईमानदारी से करते रहना, और मुझे पूरा यकीन है अल्लाह हमारा साथ जरूर देगा। अली, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारा अपना घर तो है, खाने पीने की भी कोई कमी नहीं, पुरसुकून है। हो सकता है कि कल ये सब कुछ हमारे पास ना रहे, हर चीज, यहाँ तक कि हमारा सब कुछ छीन सकता है अली, मगर तुम इसी तरह काम करते रहना, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी कोई काम शुरू कर दूंगी, जैसा कि दूसरी औरतें अपना घर चलाने के लिए मेहनत किया करती हैं, मैं भी करूंगी, ताकि बाद में हमें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। सर, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ मैं। सर, नेस्लर कंस्ट्रक्शन की फाइल में कुछ मिला है, आप जल्दी से आ जाएं। ठीक है, तुम उसे रखो, मैं आकर चेक करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बना देती हूँ अली। देखो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है इसरा, मैं जल्द ही ऑफिस से वापस आ जाऊंगा, फिर मिलकर शॉपिंग पर चलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना। जी हुक्म करें जनाब।
मैं कुछ समझा नहीं सर। बॉस दूसरी लाइन पर मसरूफ है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। 1 मिनट होल्ड कीजिए। ये तो कुछ भी नहीं, मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। सिजाई साहब का फोन है आपके लिए सर। सजाई, जो काम कहा था वो हो गया? हाँ ठीक है, बताओ मुझे। हाँ मैं समझ गया। हाँ बिल्कुल ठीक है। मेरा मतलब यानी कि वो स्मगलिंग डिपार्टमेंट में है। देखो सब कुछ हो सकता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। देखो तुम मुझे प्रोसीजर मत बताओ, सब कुछ संभाल लूंगा मैं। बस तुम्हें जितना कहता हूँ उतना करो। सब कुछ वहाँ से गायब कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और सुनो, मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए। अपने तमाम आदमियों को वहाँ पर भेजो और वहाँ पर जो कुछ भी है उसे वहाँ से खत्म करवा दो। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए। चलो ठीक है, फोन बंद करो। डरना नहीं, सब कुछ संभाल लूंगा मैं। चलो ठीक है, फोन बंद करो। अब मैं देखता हूँ मिनिस्टर से उलझने का अंजाम क्या होता है। मुझे उन लोगों से जाती दुश्मनी नहीं है। साइन कर दें। देखो मेरी बात मानो, इस वक्त जज्बात से काम लेना हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। कल बात करते हैं। वैसे भी कल तक बहुत देर हो जाएगी सर। वो लोग भाग जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। छोटी सी बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। अब मैं देखता हूँ मिनिस्टर से उलझने का अंजाम क्या होता है। देखो अली, हमने कुछ ज्यादा ही सामान ले लिया, थोड़ा सा वापस कर देते हैं हम। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, और ये तो कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो और खरीद सकती हो। कितने दिन रह गए हैं बच्चे की पैदाइश में? बस 10 दिन रह गए हैं पैदाइश में। हाँ बोलो हारून। ये रहा बिल, पे कर दीजिए। सर पूछ सकता हूँ ये सब क्यों किया गया? ये सब उस मिनिस्टर के ऑर्डर हैं अली कमाल, अब कुछ नहीं हो सकता। ये भला कहाँ का उसूल है सर? अगर इन लोगों से तफ्तीश की जाती तो बहुत कुछ उगलते ये लोग। ये सब उस सैफा को रिहा करने की वजह से हुआ है। मैंने आपको बताया भी था, वो सब कुछ जानता है। तो फिर तुम्हारी ये बातें जानने से क्या फर्क पड़ता है? हम इन बड़े लोगों के मामलात का कुछ नहीं कर सकते, जान लो तुम। इतनी बार ऑपरेशन का क्या हुआ अब तक? जो लोग मरे हैं उनका क्या होगा? कौन जवाबदेह है? ऑपरेशन हैंड करने वाला मैं हूँ, ऑर्डर देने वाला भी मैं, मगर एक फोन आता है और सब खत्म हो जाता है। अगर तुम इस केस की जान छोड़ देते तो ये ना होता। ये लो, ये नए ऑर्डर हैं। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी हमारे हाथ से जा चुकी है। रियासत चलाना हमारा काम नहीं है, हमें सिर्फ हुक्म दिया जाता है और उस हुक्म पर अमल करना हमारा फर्ज है। मुझे उन लोगों से जाती दुश्मनी नहीं है। साइन कर दें। देखो मेरी बात मानो, इस वक्त जज्बात से काम लेना हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। कल बात करते हैं। वैसे भी कल तक बहुत देर हो जाएगी सर। वो लोग भाग जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। साइन कर दें। आप चोरों को पकड़ने जा रहे हैं बाबा? हाँ बेटा, कहीं चोर हाथ से ना निकल जाएं, इसलिए उन्हें पकड़ने जा रहा हूँ। बहुत दूर जा रहे हैं? हाँ बेटा, बहुत दूर जा रहा हूँ, इसलिए कुछ दिन बाद घर आऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी तो पुलिस में हूँ। अम्मी घर में अकेली कैसे रहेंगी?
तुम हमारे घर के पुलिस ऑफिसर हो। अगर घर में चोर आ गए तो तुम उन्हें फौरन पकड़ लेना, ठीक है ना? डिशुम डिशुम अपने हाथ ऊपर कर लें, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। मेरा शेर, अपना बहुत ख्याल रखना। सुबह चले जाते आप अली, इस वक्त जाने की क्या जरूरत है? थोड़ी देर सो जाते ना। मुझे सुबह 8 बजे वहां पहुंचना है, वरना हम अपने मिशन में नाकाम हो जाएंगे। हमारे प्रोफेशन में ऑर्डर ऑर्डर ही होता है। हमारी फिक्र मत करना अली, हम बिल्कुल खैरियत से रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं तुम जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर की बीवी हूँ। तुम हमेशा मुझ पर फख्र करोगे और तुम भी अपना काम ईमानदारी से करना। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। तुम्हारी भी। पहुंचकर फोन कर देना, मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो? एक मिशन पर जा रहा हूं, अगर मेरी किस्मत ने इजाजत दी तो। हाँ। और अगर तुम वहां ना पहुंच पाए? यही मेरी किस्मत होगी शायद। और अगर तुम मर गए? मैं समझा नहीं। मतलब है कि अगर तुम्हारा सफर वहां का ना हुआ और अल्लाह ने तुम्हें अगर वापस बुला लिया तो? मुझे फिक्र नहीं, अगर अल्लाह की मदद साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तुम ऐसा सोचते हो, ये सुनकर अच्छा लगा। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे और तुम्हारा सफर आसान हो। शुक्रिया। क्या है ये? ये कुर्सी है जनाब, जो आपको रास नहीं आई। इसे बदल दिया गया है, अब ये आग की कुर्सी है और आपने खुद अपने आप को इसका हकदार बनाया। छोटी सी बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। अगर तुम्हारा सफर वहां का ना हुआ और अल्लाह ने तुम्हें अगर वापस बुला लिया तो? मुझे फिक्र नहीं, अगर अल्लाह की मदद साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तुम ऐसा सोचते हो, ये सुनकर अच्छा लगा। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे
और तुम्हारा सफर आसान हो। शुक्रिया। अली कमाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। सारा रिकॉर्ड हासिल करो जहां से भी हो सकता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, आर्काइव डिपार्टमेंट से, और जहां से भी हो सकता है सब कुछ हासिल करो। कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है सर। मीडिया के काम का क्या हुआ? सर मीडिया को भी इत्तला दे दी है, वो सब लोग वहीं पर होंगे। ठीक है, जबरदस्त, कमाल है। सब कुछ A1 होना चाहिए। सुना, ये क्या हो रहा है? क्या है ये? ये कुर्सी है जनाब, जो आपको रास नहीं आई। इसे बदल दिया गया है, अब ये आग की कुर्सी है और आपने खुद अपने आप को इसका हकदार बनाया। मिनिस्टर साहब सुनिए, इस कमरे की तमाम चीजें पुरानी हैं, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप जरा एहतियात से काम लीजिएगा। ये क्या कह रहे हो? बस तुम बोले ही चले जा रहे हो। पहले जाकर उस दीवार को सही करवाओ। जाओ, मुझे हर काम ठीक तरीके से चाहिए। सुना तुमने? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ काम करो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था आयान, ये जगह मेरे मुताबिक नहीं है। तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती। तुम लोग मेरा हर हुक्म नजरअंदाज करते हो।
यहाँ का कानून सबके लिए बराबर होता है, कोई छोटा या बड़ा नहीं। यानी कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए और गरीब का ख्याल रखना चाहिए। बीमार की मदद करें, यतीम के सर पर हाथ रखें, किसी की हक तलफी ना करें। हर इंसान को उसकी दहलीज पर इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा करने से कभी भी किसी गरीब के साथ ज्यादती नहीं होगी। अब वो पुराना दौर खत्म हो गया, तुम अपनी मर्जी से काम करोगे। सुना है आप इस कुर्सी का गलत फायदा उठाकर नाइंसाफी कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही अजीब सी बात है, यहाँ पर कुछ लोग बहुत सी गलत खबरें फैला रहे हैं। हमें उनकी निशानदेही करनी होगी। अंधा कानून नहीं चलेगा, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। हर आम शहरी के साथ इंसाफ होगा और ऐसा मुमकिन है। सर बताइएगा कि आप पुलिस और बाकी तमाम इदारों के कामों से देखो मुतमईन दोस्तों, हैं? आप फिर वही बात घुमा फिरा कर रही हैं। सब अपना अपना काम ठीक तरीके से करते हैं, अपने अपने फराज निभा रहे हैं। वतन की तरक्की के लिए और इसकी सलामती के लिए सब शाना बशाना एक साथ खड़े हैं। दुश्मन भी जानता है हम कोई बिकाऊ नहीं हैं। उस पुलिस ऑफिसर ने जो कुछ भी आज तक किया है वो सबके सामने है। मेरा शोहर अली कमाल था, वो समझे, वो एक ईमानदार ऑफिसर था। सुना तुमने, उसने हमेशा सच का साथ दिया। वो क्राइम ब्रांच का ऑफिसर था। उसने तो अपनी ड्यूटी के लिए सुबह का इंतजार नहीं किया। ऐसा था मेरा शोहर, उसने तो अपने फराइज अंजाम देने के लिए दिन रात एक कर दिया था। वो स्मगलिंग के खिलाफ था, इसीलिए उसका ट्रांसफर करवा दिया गया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, सुना तुमने, कभी नहीं। मेरे शोहर की मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। मार दिया उसे, मार दिया तुमने। देखो दोस्तों, शायद इन्हें कोई गलत फहमी हुई है, इनकी बात पर तवज्जो मत दें। 2 दिन पहले जो ऑपरेशन हुआ उसके मुजरिम को तुमने ही रिहा करवाया। मैं जानती हूँ तुम्हारे हाथ बहुत से शहीदों के खून से रंगे हैं, लेकिन मेरा शोहर एक ईमानदार ऑफिसर था। उसने कभी हराम लुकमा नहीं खाया, मगर तुमने क्या किया, मार दिया उसे। अम्मी जान मत रोएं, देखिए मैं आपके पास हूँ। मैडम आप ठीक हैं? आपके खामन की मौत का जिम्मेदार कौन है आखिर? आपको इन सब बातों का जवाब देना होगा। बताइए वो धानी साहब कैसे इंसान है? ये कैसे इंसान? कुछ समझ नहीं कैसे। अली कमाल वो क्राइम ब्रांच का एक जिम्मेदार ऑफिसर था और कुछ अहम केसेस पर काम भी किया उसने। अभी आप अली कमाल की बेवा की गुफ्तगू सुन रहे थे, जिनका कहना था कि उनके शोहर बेकसूर हैं और उनकी मौत के जिम्मेदार मिनिस्टर साहब हैं। वो बहुत से जराइम में मुलविस हैं और इस हवाले से उनके पास बहुत से अहम सबूत। ये सब क्या हो रहा है? बहुत जल्द मंजरे आम पर आ जाएंगे। तुम देखो तो जरा, इन चैनल्स वालों को तमाम पैसे दे भी दिए थे, फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? किसकी जुर्रत है जिसने ये सब कुछ किया? हाँ, मुझे लगता है अभी उनके कान और खिंचवाने चाहिए। मैं उनके कान नहीं खिंचवाऊंगा, उनके कान काट दूंगा, काट दूंगा। तुम जल्दी करो, फोन मिलाओ। आला हुकाम की तरफ से फोन आ रहा है सर। ठीक है, ये काम मैं खुद करूंगा। मैं इन्हें कभी हीरो नहीं बनने दूंगा। तुम अपने बंदों को फौरन फोन करो, उस पुलिस वाले के घर फौरन स्मगलिंग का सामान रखवा दो। हाँ, याद आया, कुछ फाइलें भी रखवानी होंगी। हाँ, कुछ कंप्यूटर में रिकॉर्ड डाल दो ताकि सबको शक हो सके। मैं उसे हीरो नहीं बनने दूंगा। उसे पता नहीं कि मैं क्या चीज हूँ, अब पता चलेगा। तुम जाओ, जल्दी से काम करो। ठीक है सर। हाँ, रुको 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 रुको, मेरी बात सुनो। तुम जाओ और शफीक साहब को फोन करो और वो जो औरत है उसके बारे में बताओ। कोई ना कोई खबर बना दे, कुछ भी स्टोरी बना लें। सब कुछ बहुत जल्दी होना चाहिए, यानी कि उसे दुनिया के सामने लाना है। वो बहुत बढ़ बढ़ कर बातें कर रही है, बस अब उसे सबक सिखाना होगा। मैंने तुम्हें जो कहा अब फौरन करो। जाओ, जल्दी करो, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। ये लें सर। मैं इन्हें कभी हीरो नहीं बनने दूंगा। तुम अपने बंदों को फौरन फोन करो, उस पुलिस वाले के घर फौरन स्मगलिंग का सामान रखवा दो। कुछ फाइलें भी रखवानी होंगी, कुछ कंप्यूटर में रिकॉर्ड डाल दो ताकि सबको शक हो सके। मैं उसे हीरो नहीं बनने दूंगा। जबरदस्त। लो पकड़ो इसे।
देखिए इसे अली, तुम्हारी बेटी बतूल नाम रखा है इसका। अभी बोल नहीं सकती ये, मगर वो दिन भी बहुत जल्दी ही आएगा जब ये बिल्कुल तुम्हारी तरह हमेशा सच बोला करेगी। ये तुमसे वादा करती हूँ मैं। ये दोनों तुम्हारी अमानत है मेरे पास, इनका बहुत ख्याल रखूंगी मैं। इन्हें एक अच्छी औलाद और एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। मुझ पर यकीन रखना, इनके गले से हराम का एक लुकमा भी नहीं उतरेगा। ये सब क्या है? सर वो सब देखकर मुझे ही बहुत अफसोस हुआ। सर ये आपको लेने आए हैं। क्या? दानिश साहब, कोर्ट ने आपके ऑर्डर्स रिजेक्ट कर दिए हैं। आपको हमारे साथ चलना होगा। ये दोनों तुम्हारी अमानत है मेरे पास, इनका बहुत ख्याल रखूंगी मैं। इन्हें एक अच्छी औलाद और एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। मुझ पर यकीन रखना, इनके गले से हराम का एक लुकमा भी नहीं उतरेगा। खुद को पुलिस ऑफिसर अली कमाल की बेवा कहने वाली खातून के एक और झूठ का पोल खुल गया है। पुलिस ऑफिसर की बेवा होने की दावेदार इसरा खातून ने गुज़िश्ता रोज भी मिनिस्ट्री ऑफिस के सामने हंगामा खड़ा कर दिया था। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इसरा खातून की अपने शौहर के साथ अरसा दराज से नाचाकी चल रही थी, जिसकी वजह से खातून ने अपने शौहर से अलहदगी के लिए अदालत में केस भी दायर कर रखा था। खातून ने अदालती खातून पर बेईमाना तशद्दुद करने के साथ साथ जी जनाब, सब कुछ सामने है जनाब। मैंने ही कहा था, ये खबरें मैंने ही दी हैं। जी आप फिक्र न करें जनाब, इसे भेज दें। जो आप कहेंगे इसे सजा दे देंगे। उसूल भी मेरा, हुकूमत भी मेरी। तुम मुझे प्रोसीजर मत बताओ, जो मैं कहता हूँ वैसा करो। मैं इस वक्त सबसे ऊपर हूँ, मेरी मर्जी चलेगी। तुम बस उतना करो जितना मैं तुम्हें कहता हूँ। हर जगह हमारे आदमी मौजूद होने चाहिए। पुलिस मेरी मातहत है, जैसा मैं चाहूंगा वही होगा। उस घर में पुलिस छापा मारेगी। आयान, हर चीज नॉर्मल लगनी चाहिए। उस पुलिस वाले के घर फौरन स्मगलिंग का सामान रखवा दो। कुछ फाइलें भी रखवानी होंगी। कुछ कंप्यूटर में रिकॉर्ड डाल दो ताकि सबको शक हो सके। मैं उसे हीरो नहीं बनने दूंगा। किसी को किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। मैं किसी को हीरो नहीं बनने दूंगा, क्योंकि मैं खुद हीरो हूँ। मैं हीरो हूँ। वो जनाब, मैं हेलो देखें, मैं वो आपको बताना चाहता था। मेरी बात सुने। मुझसे जो भी हुआ मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। मेरी बात हेलो आयान कहाँ हो? आयान, तुम कहाँ रह गए थे? ये सब क्या है? सर वो सब देखकर मुझे ही बहुत अफसोस हुआ। सर ये आपको लेने आए हैं। क्या? दानिश साहब, कोर्ट ने आपके ऑर्डर्स रिजेक्ट कर दिए हैं। आपको हमारे साथ चलना होगा। हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है कि छोड़ो मुझे। आपको हमारे साथ आना होगा। मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। जानते नहीं हो मुझे। सब अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा। एक मिनट, तुम अपनी हद में रहो, समझे? तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। मैं इस हुकूमत का मिनिस्टर हूँ। खामोश हो जा, बस करो। देखो तुम्हारे राज सबके सामने आ चुके हैं, समझ गए? तुम मुल्क दुश्मन लोगों का साथ देते हो, स्मगलिंग का काम करते हो। अब बताओ हमें। लगता है कि तुम पागल हो गए हो। मैं तो सिर्फ ऊपर के ऑर्डर मानता हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ सदर को वो सब मालूम होता है। मैंने अपना काम। तुम रिकॉर्डिंग जारी रखो। तुम्हें सब सच बताना पड़ेगा कि तुम आज तक किस किस तरह के गलत काम कर चुके हो।
साबका मिनिस्टर दानिश शाइवा बहुत से जराइम में मुलविस पाए गए हैं और देखने में आया है कि वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। ताहम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मालूम हुआ कि उन्होंने ऐसे अहकाम जारी किए थे जिनकी वजह से बहुत से लोग मारे गए, इसलिए उन्हें उनके ओहदे से भी हटा दिया गया है और अब उनका बयान लिया जा रहा है। कुछ तो ऐसा होगा। पीछे हटो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने जो कुछ किया अपने मुल्क के लिए किया। सब जानते हैं मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया। इल्जाम है मुझ पर। अब देखना ये है कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त इख्तियार करती है, क्या सच है और क्या झूठ, ये सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा। साहब जरा सुनिए। इस फोन को पहचानते हैं? इसी की वजह से आप इस जगह पर मौजूद हैं। ये लीजिए। जानता था मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। जानता था। यह बात गलत है। आप कभी भी अकेले नहीं थे। कोई था जो आपको देख रहा था। एक जात ऐसी है जो कि नीयतों को बहुत अच्छी तरह से जानती है। हाँ, मैं जानता था चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बचा लिया जाएगा। मुझे ये मालूम था मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। अफसोस है तुम कुछ भी समझ नहीं पाए और अपने गुनाहों में इतने मदहोश हो गए कि अल्लाह को ही भूल गए। तुमने सिर्फ अपना नफा और नुकसान सोचा। तुम्हें जरा भी अल्लाह के अजाब से खौफ नहीं आया अब्दुल्ला। अब तुम इस फोन के पास बैठकर इंतजार करते रहोगे। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? चले जाओ यहां से। जाओ, मैंने कहा जाओ। जल्दी फोन करें जनाब, फोन करें जल्दी करें। मुझे आपके फोन का इंतजार है। की आग में जा रहे हो अब्दुल्ला। अब तुम अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। छोटी सी बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा
दानिश को लेकर आओ, आज उसकी पेशी है। ये तो मर रहा है। सर प्लीज यहाँ आइए, एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। यहाँ से बाहर निकालो। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मेरी बात सुनो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कोई है यहाँ? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम जहन्नुम की आग में जा रहे हो अब्दुल्ला। अब तुम अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम भूल गए कि तुम्हें एक दिन मरना है, लेकिन एक जात ऐसी है जो इंसाफ करती है। तुमने जो जुल्म किए तुम्हें उसकी सजा मिलेगी, और जरूर मिलेगी। तुमने सिर्फ एक शख्स के साथ ही नहीं बल्कि पूरी कौम के साथ धोखे से काम लिया, उनका हक खाया, उनके साथ नाइंसाफी की। तुम्हें समझाया गया था मगर तुमने कोई बात नहीं सुनी। तुमने शैतान का साथ दिया, लेकिन अब तुम्हारा ठिकाना सिर्फ जहन्नुम की आग है। बेशक हर गुनाहगार का ठिकाना यही आग है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। अगर आपने उसे छुपाने की कोशिश की या उसका साथ दिया तो आप लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मीटिंग ही है, देखते हैं क्या निकलता है इससे। मेरी खुरम से बात नहीं हो पा रही, उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए हैं। मेरी मदद करें, क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? और अल्लाह से बढ़कर बेशक कोई भी इंसाफ करने वाला नहीं है। मैंने शुरू से मना किया था मगर मेरी किसी ने बात ही नहीं सुनी। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं मुझसे?